सर आज से आप मेरे रूम में। ये नौकर भी यही रहेगा क्या? बिस्तर बांध और वो कमरा बंकू के लिए खाली कर दे। बंकू किस कमरे में? मैं कर लूंगा एडजस्ट। कोई बात। अगर मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैंने सुना है कि दिग्विजय जी को उनके बेटे ने उनके घर से बाहर निकाल दिया था। घर से खड़े कर बाहर निकाल देंगे हम। मार्केट रेट से डबल सैलरी है। ये पेपर आप ही पढ़िए, क्योंकि मैं इस कैफे की पार्टनर हूँ, एम्प्लॉय नहीं। मैं कैफे में था, इस कैफे में रूल्स भी मेरे ही चलेंगे। लेना यार, जब मैं खुद पार्टनर नहीं रहा तो तुम्हें कैसे रख लूं? हमेशा से साथ काम करते आए हैं, आगे भी करेंगे। आज मैं सोच ही रही थी कि आज मैं हाँ, कम से कम यहाँ तो कोई ड्रामा नहीं होगा। से करेंगे। आप बताइए ना, आप जैसे बता। हमारे पति और उसके साथ जुड़े हमारे माँ सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि पूजा की जाती है, जहाँ पे मोटी बात सभी और बोलती है आज त्यौहार है इसलिए मैं अपनी सभी बहुओं को कंगन दे रही। ये कंगन पहनकर तुम वट सावित्री की पूजा करना और साथ में अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी प्रार्थना करना। वो सभी को कंगन दे देती है। तभी मोटी बा ख्याति से पूछती है, आज भी पराग से तुम्हारी बात नहीं हुई? कर क्या रही थी ख्याति? आखिरकार पराग तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा? ख्याति इस पे कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पे बन ठंड के श्रुति जी आ जाती है और बोलती है, रही हूँ मैं भले ही यूएस, लेकिन वहाँ पे भी भारतीय रीति रिवाज का पालन की हूँ। मैंने वहाँ भी वट सावित्री की पूजा की थी। मोटी बा बोलती है, पर श्रुति जी आपकी तो शादी नहीं हुई ना? श्रुति बोलती है, भले अनुज नहीं है लेकिन आज भी वो मेरे मन में जिंदा है और उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। मोटी बा गहने का डिब्बा लेकर आती है और श्रुति को दे देती है और बोलती है, ये आपके लिए, हमारे घर में त्योहार के दिन में लक्ष्मी को गहने दिया जाता है इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। श्रुति बोलती है कि नहीं, इतना बड़ा महंगा तोहफा मैं नहीं ले सकती। मोटी बा बोलती है, आपने जो हमारे को ले किया है वो उससे तो बहुत छोटा है, तो इसे प्लीज रख लीजिए। श्रुति वो गहने रख लेती और राही के पास पेपर्स लेकर आती और बोलती है, राही ये लो पेपर्स, ये जो कैफे खुला है वो तुम्हारे नाम पे है और उसकी भी जमीन तुम्हारे नाम पे। आज से तुम उस कैफे की ऑनर हो। सभी लोग ये बात सुनकर शौक हो जाते हैं कि ये कैफे तो प्रेम के नाम से होना चाहिए, फिर राही के नाम से ये कैफे क्यों है? श्रुति बोलती है कि प्रेम, मैं चाहती हूँ कि ये कैफ़े राही के नाम से हो। भले ही ये कैफ़े प्रेम का ही रहेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को कुछ देना चाहती हूँ इस त्यौहार के मौके पे। प्रेम बोलता है, मुझे कोई भी। श्रुति जी आपको जो मन करे वो कर सकती है। श्रुति बोलती है, मैं जानती हूँ प्रेम कि तुम राही से बहुत प्यार करती है, क्या मुझे इतना भी हक नहीं बनता कि मैं अपनी बेटी को कुछ दे पाऊँ? प्रेम बोलता है, आपको जो मन करे वो कर सकती है, मैं इसमें कुछ भी बोल नहीं सकता क्योंकि राही आपकी बेटी है। राजा प्रेम बोलते हैं, हमने भी वट सावित्री की पूजा अपनी पत्नी के लिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ये पत्नी हर जन्म हमारे साथ हो। इस पे मोटी बा बोलती है, अरे तुम लोग इस तरह के रीति रिवाज को क्यों उलझ देते हो? आखिरकार ये सिर्फ औरतों के लिए है रीति रिवाज, मर्दों के लिए, इसलिए तुम लोग इसे मत रखो। पीछे से मीता बोलती है, आपने जो हार दिया क्या मैं उसे ले लूँ? क्योंकि श्रुति जी को वह हार देकर आपको बहुत अफसोस हो रहा है और वो कैफे भी तो प्रेम के नाम से नहीं है, राही के नाम से। श्रुति प्रेरणा को आवाज लगाती है और बोलती है, प्रेरणा मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, इधर आ। प्रेरणा उसके सामने आती है और बोलती है, जो सैलरी मार्केट में मिलती है मैंने उससे डबल तुम्हें दे दिया है और इसके सारे टर्म और कंडीशन पढ़ लेना। प्रेरणा बोलती है, मैम प्लीज़ इस पेपर्स को आप रख लीजिए क्योंकि इसे पढ़ने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं इस कैफ़े में पार्टनर हूँ, एम्प्लॉय नहीं। श्रुति बोलती है, वो तुम पहले कैफ़े में होगी लेकिन इस कैफ़े में मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो मैं ही ये डिसाइड करूँगी कि इसमें पार्टनर और एम्प्लॉय कौन रहेगा। अगर तुम्हें इसमें काम करना है तो कर सकती हो, नहीं तो आप यहाँ से जा सकती हो, इस पे कुछ भी नहीं। प्रेरणा बोलती है। प्रेम बोलता है, क्या हुआ प्रेरणा, जब मैं ही इस कैफ़े का ऑनर नहीं हूँ तो तुम्हें कैसे रख लूँ? इस कैफ़े का ऑनर राही है और वही डिसाइड करेगी। क्या हुआ, मैं खाना बनाऊँगा और तुम मैनेज करना। आगे के अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, नेक्स्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर सके।